नहीं। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा से दूसरा जन्म माना जाता है। श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। भगवान गुरु की शरण में हुआ, ये दूसरा जन्म हो गया, संस्कार का दूसरा जन्म हो जाता है। हम हो या आप हो या अन्य कोई हो, जब तक सद्गुरु पादाश्रय नहीं लिया था तब तक हम लोगों का ये स्वरूप था ये स्वरूप नहीं था। फिर सद्गुरु कृपा पूर्वक हृदय रूपी खेत में जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य को आरोपित करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं, तो शिष्य के अंतःकरण का न तो कभी ज्ञान नष्ट होता, न कभी वैराग्य नष्ट होता, न कभी उसकी भक्ति नष्ट होती है। उसका ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक जैसे सदा सर्वदा बने रहते हैं। इसलिए गुरुजी ब्रह्मा जी के रूप से जो काम करते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की सृष्टि का, वो काम कच्चा नहीं है, वो पक्का है। भगवान पालन करते हैं, भोजन सबको देते, फिर भूख लग जाती है, तृप्ति नहीं होती है। पर गुरुजी सत्संग देकर तत्वोपदेश करके ज्ञानोपदेश करके जो आत्मा को खुराक देते हैं और शिष्य के अंतःकरण का पोषण करते हैं, उस पुष्ट अंतःकरण वाले सत शिष्य को आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम बना देते हैं। फिर उसके मन में किसी लौकिक पारलौकिक वस्तु को पाने की चाह ही उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए गुरुर विष्णु हूं। और जिन दोषों का, जिस अविद्या का, जिस अज्ञान का सद्गुरु भगवान संहार कर देते हैं, वो फिर द्वारा उत्पन्न नहीं होता। एक बार संहार कर देते फिर उत्पन्न नहीं होता। चलो, तो ये तो बात समझ में आ गई। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। अब साक्षात परब्रह्म क्या है? कहती है तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं और कच्चा नहीं पक्का नहीं करते, कच्चा करते हैं। और गुरुजी अकेले तीनों काम पूरा पक्का करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजी को प्रणाम। गुरुजनों के उपदेश की शैली बड़ी विचित्र होती है। नासिक कुंभ था, अब हमारा जो कुंभ नासिक आएगा वो चौथा कुंभ होगा। तीसरे कुंभ की बात थी, तो हम पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ, वो कृपा थी, उनको साथ ले लेते थे, गए। तो बोले भंडारा करेंगे। तो साधुओं की झोली होती है, बटुआ वाली झोली, पीली झोली थी उनके पास। आजकल तो दूसरे ढंग की चल गई है, त्यागी झोली। उस समय अभी भी हमारे पास रखी गुरु महाराज की झोली, उसमें सूतली लगी, ऐसे खोलने से बटुआ जैसे खुल जाता है, फिर ऐसे फुंदना लगे उनमें बांध दिया जाता है। पुराने संत रखते थे। तो उस झोली में भंडारा देने के हिसाब से कुछ पैसा था। पैसा गिनवाया तो 13,000 रुपया निकला। कितना रुपया? 13,000। अब ये सन की याद नहीं, तीसरे कुंभ में सन कौन सी रही होगी, सन भूल जाते हैं। जो भी रही हो, चलो जाने दो। 84। हाँ। तो महाराज जी क्या हुआ,
कि उस समय 13,000 रुपया भी कम नहीं होता। मान जी 13,000 रुपया खूब होता था उस समय, तो 13,000 रुपया था। बोले देखो हमको तो शहर में एक भगत के यहाँ जाना है, नए मकान का उद्घाटन करना है, वहाँ एक रात विश्राम करके आएंगे, तुम यहीं रहो छत्ता में। जो आ गया और झोली हमको दे के बोले भला सावधानी से रहना, हम कल आते हैं। हम कहा ठीक है। अब अकेले छत्ता जो होता है साधुओं का कुंभ में, वो कोई पक्का नहीं होता है, एक छत्ता जैसा होता है, उसके चारों ओर कपड़े की कनात होती है और उसमें कोई खिड़की दरवाजा या कोई ताला लगने का तो कोई साधन होता नहीं। और 13,000 रुपया था। अब महाराज जी रोज रात्रि को 2 बजे हमको आवाज लगा देते थे, रात्रि को 2 बजे, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल। और 2 बजे उठ के हम एक बार स्नान करके फिर उनका कमंडल लेकर गोदावरी चले जाते, गोदावरी का जल लेके आते महाराज जी के लिए। 10 दिन तक केवल गोदावरी के जल पर ही रहे वो, कुछ भी ग्रहण उन्होंने नहीं किया। और हम एक समय भोजन करते थे, हमको बोलते थे बाल भोग नहीं करना, ब्यारू नहीं करना, दोपहर में 2 रोटी खाना है तो तुम्हारी तपस्या हो जाएगी। तो उनकी जो आज्ञा वही हम पालन करते, 2 रोटी खाते, भूख तो रहती पर 2 ही खा के अपना समझ लेते कि हाँ आधार हो गया। अब महाराज जी तो चले गए। अब झोली छोड़ के हम लघुशंका भी कैसे जाएं, डोलडाल कैसे जाएं, स्नान कैसे करें। और मन में सोचे कि बच्चे ही तो हैं, कहीं रात को कोई चोर आए धीरे से झोली खिसका लिया तो महाराज जी को हम क्या बोलेंगे। तो पहले तो उनके तखत में सिरहाने रखी थी, झोली उसको उठा लिया, फिर अपने सिरहाने रख लिया। फिर सोचे ज़्यादा गहरी नींद आ गई तब क्या करेंगे, तो उसका फुंदना जो था उसकी रस्सी उसको हाथ में बांध करके ऐसे सो गए। खींचेगा तो हाथ खींचेगा तो हम चिल्लाएंगे, इस भाव से। खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सवेरे 8 साढ़े 8 बजे गुरु महाराज पधारे। उनके साथ 10-20 भगत थे। जैसे ही आए आते ही गर्जने लग गए, आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार, घोर कलयुग, हे भगवान हे भगवान, गया पाताल में ज्ञान वैराग्य, अरे राम राम। ये देखो कलयुगी साधु ब्राह्मण 8 बजे तक बिना स्नान ध्यान के बैठे है, तेरी जयरे तेरी, ऐसे का मुंह देखने में पाप लगता। जाने क्या क्या बोलने लगे, लगातार डांटना शुरू किया उन्होंने। जब शांत हो गए तो मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी क्षमा करें, आप झोली दे गए थे, इस झोली ने हमको स्नान तो क्या लघुशंका तक नहीं जाने दिया, अब आप आ गए हैं। अरे झोली दे गए थे तो क्या होता, वो चली जाती झोली तो हम तो फांसी पर चढ़ा देते क्या तुमको। हम यही समझते कि उसमें कोई ऐसा अशुद्ध द्रव्य आ गया है जो साधु सेवा में लगने योग्य नहीं था, इसलिए झोली चली गई। हम तो प्रसन्न रहते, आया तो प्रसन्न, गया तो भी प्रसन्न, तुमको कोई दंड थोड़ी देते, पर तुमने ऐसा क्यों किया। महाराज जी गलती हो गई। अच्छा अब जाओ स्नान करके आओ। तुम स्नान किए, पहले वहां स्नान करते थे, बाद में गोदावरी जाते थे। फिर कमंडल दिया तो गोदावरी गए, वहां स्नान करके आए। लगभग माताजी 10 बज गया, दिन का 10। तो जब कमंडल महाराज जी को के पास रख करके जल का और हम दंडोत करके बैठे, हम बोले, महाराज जी बोले, बच्चा देख मैं गया था तो तुझे भी साथ ले जा सकता था, तू मेरे साथ रहता है, तुझे भी साथ ले जा सकता था, अथवा तुझे यहीं छोड़ जाता, झोली अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन हमें तुम्हें ज्ञान कराना था। रुपया कितनी बुरी चीज है, साधु के पास रुपया रहेगा तो भगवान की स्मृति नहीं होगी। केवल इतना ज्ञान कराने के लिए तुम्हारे पास झोली छोड़ के गए। देखो आज से इस धन के प्रति महत्व बुद्धि त्याग दो। बोले दुनिया के लोग इसको रुपया कहते हैं, हम लोग कागज कहते हैं, कागज, ये कागज है, आया तो गया तो कोई चिंता की बात नहीं।
धन के प्रति महत्व बुद्धि त्याग दो। धन कितनी बुरी चीज है, केवल इस बात का बोध कराने के लिए हम नासिक गए और झोली लेके गए। अब आप सोच सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि यदि परब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करना हो किसी को, तो उसका साक्षात स्वरूप सद्गुरु ही है। कल हमारे सुखराम दास जी ने अपने गुरु जी की छवि का दर्शन हमको कराया और इन्होंने कहा कि हमें अपने गुरु जी की अंतिम क्षण तक सेवा करने का सौभाग्य मिला। मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो गया। ये तेरा भाई त्यागी के परंपरा के एक महंत हैं, ये संत हैं। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सद्गुरु ही प्रत्यक्ष परब्रह्म है। शिष्य के मनोरथ सरकार बहुत ध्यान देकर के ये बात जो संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं माता जी कि यदि गुरु चरणों में प्रीति है, निष्ठा है और शिष्य गुरु सेवा परायण है, तो उसे समर्थ सद्गुरु से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्यक्ष जो उनके चरण कमलों की सेवा मिली है, उससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? और जो सबसे बड़ी वस्तु मिली हुई है और फिर भी कुछ चाहता है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? फिर भी कथनचित शिष्य के मन में कोई मनोरथ उत्पन्न होता है, तो उसे सद्गुरु से कहने की आवश्यकता नहीं कर पड़ती। सत्शिष्य का कोई मनोरथ अधूरा रहता नहीं है, सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आप जो सोच लो वो हो जाए। अभी तो आप मना रहे हैं 7-8 दिन का उत्सव गुरु जी का। आप सोच लेते कि हमको साल भर का उत्सव मनाना है, तो साल भर के उत्सव में भी उत्सव 21 ही बना रहता, कभी 18-19 नहीं होता। क्यों? शिष्य के भीतर कोई मनोरथ होवे और गुरुजी उसे पूरा न करें, ये संभव नहीं है। शिष्य के संपूर्ण मनोरथ सद्गुरु की कृपा से बिना प्रार्थना किए, बिना मांगे, बिना कहे पूरे हो जाते हैं। अब एक बड़ी विचित्र बात संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति कौन है और साधु सज्जन कौन है। तो संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि जो गुरु की वंचना करते हैं वे ही दुष्ट हैं, वे ही दुराचारी हैं। वंचना जानते हैं? वंचना तो जानते कि नहीं? भोले भाले गुरु जी को ठग लेना, इसको वंचना कहते हैं। वो तो संत हैं, सरल हैं, भोले हैं, उनको ठग लेना। चतुराई से उनके सामने बहुत अच्छे अपने आप को प्रमाणित करते रहना, बने रहना, और वैसा भीतर में न होना, यह है ठगना। जो गुरु जी की वंचना करते हैं, गुरु जी को ठगने की बात सोचते हैं मन में, और खुलकर कहें तो गुरु जी से दोहरा व्यवहार करते हैं। मनवाणी क्रिया से गुरु चरणों में एक रूप होकर नहीं रहते हैं। जो गुरु जी की वंचना करते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहते वे ही दुष्ट हैं, वे ही दुराचारी हैं जो गुरु तत्व की वंचना करते हैं। संत कौन है? साधु कौन है? सज्जन कौन है? वो जो गुरु तत्व का सम्मान करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, गुरु जी की वंचना नहीं करते, समर्पित भाव से सेवा करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। अंत में ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि यदि कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे
यदि कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि मेरा एकमात्र परिचय है, बहुत ध्यान देकर सुने, मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं गुरु का दास हूं। बस यही मेरा एक परिचय है। आप विचार कर सकते हैं। और देवनाथ जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज के जो गुरु हैं वो कौन है? संत श्री निवृत्तिनाथ। नाथ परंपरा के संत श्री निवृत्तिनाथ उनके बड़े भाई भी हैं और उनके सदगुरु भी। तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, मैं तो गुरु को छोड़कर कोई साधना उपासना जानता ही नहीं। मेरा जप, मेरा तप, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरा साधन, मेरा साध्य, सब कुछ मेरे श्री गुरुदेव हैं। बस यही मैं जानता हूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता। ये भाव हमने बता दिया। अब मूल अभंग हम बोल रहे हैं। सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, नशे निष्टंक आन श्रेणी, नशे निष्टंक आन श्रेणी, नशेटी निश्चंक आन कोणी, नशेटी निश्चंक आन कोणी, सद्गुरु बचोनी संसारी तारक, सद्गुरु बचोनी